तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका माय यूट्यूब चैनल सूरज क्लासेस सुल्तानपुर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.6 के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना जरूरी होगा। जैसे पहला नंबर है हमारा समान आधार में गुणे में घाते क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स गुणे एक्स, जिसकी एक्स की पावर एम है और एक्स की पावर एन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा एक्स की पावर एम प्लस एन। जैसे मान लीजिए हम कोई अंक लेते हैं, फिर मान लीजिए 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 3। तो यहाँ क्या है दोस्तों, दोनों समान आधार हैं तो इनकी पावर क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 4 की पावर 5। इसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा है कि समान आधार में भाग में घातें क्या होती है, घटती हैं। से यहाँ मान लीजिए एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स की पावर एम माइनस एन। तो इसका एग्जांपल मान लीजिए जैसे लेते हैं हम कि 4 की पावर 3 गुणे भागे 4 की पावर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाए कितना हो जाएगा, 4 में से 1। 4 की पावर कितना हो जाएगा, 1। 4 की पावर 1 मतलब 4 होता है। इस प्रकार हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर घात की पावर भी घात हो तो घात का आपस में क्या होता है, गुणा। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, एन। दोस्तों m इंटू एन, इसका पावर ये रहेगा m इंटू एन। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों ये कोई भी संख्या अगर से दो संख्याओं का घात सेम है तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में भी लगेगा। तो इसके 2 3 कितना लिख सकते हैं, 6 की पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा पाँचवा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, अगर कोई भी संख्या माइनस उसकी घात माइनस है तो उसको हम बटे में प्लस कर सकते हैं। से 2 की पावर -1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 का पहले क्वेश्चन का पहला सवाल। तो इसमें बोल रहा है ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें दोस्तों एक रफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी जो हम लिए हैं। तो क्या दिया है दोस्तों, 64 की पावर 1/2। तो इस 64 का हम लासा लेंगे, क्या हो जाएगा, 64 का पहले हम लासा लेते हैं। तो काटिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर कटेगा 2 से 2 1 कम 2, 1 यहाँ का कितना 12, 2 6 का 12। फिर 2 से कटेगा 2 8 6 16। फिर 2 से कटेगा 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2। तो कितना 2 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। इसे हम 64 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। तो इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6। यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं 1/2। जैसे अभी हमने बताया यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या था हमारा कि अगर ब्रैकेट हो, ब्रैकेट की पावर भी हो तो उसे ब्रैकेट हटाने पर क्या होगा, गुणा। तो यहाँ हटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो 2 से 6 कट रहा है, 2 3 6 और 3 गुणे 1 होना 3 होगा। तो 2 की पावर 3 मतलब कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और कितना होगा, 2 चौक 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। तो इसी तरह हमारा होगा, फिर इसी का भी ऐसे ही गुणनखंड होगा। तो इसके लिए हमें रफ की जरूरत होगी। तो क्या हो जाएगा, 32 का एलसीएम में क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8
2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ कितना बन रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ बन रहा है 2 की पावर 5। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 5। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 ब्रैकेट। और फिर उसी तरह होगा जब ब्रैकेट है क्या होगा 2 की पावर 5 गुणे 1/5। यहाँ 5 से 5 कट रहा है तो क्या बच रहा है हमारा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मतलब 2। आंसर कितना है हमारा 2। तो इसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है 125 की पावर 1/3। तो फिर हमें रफ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे 125 बटे इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ 2 से जाएगा इसलिए 3 से काट रहे हैं। 3 से जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा सेम डायरेक्ट 5 से काट देंगे। 5 दूनी 10 50 25 50 25 5 कम 5। तो यहाँ को 5 की पावर कितना हुआ 3। तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3। तो क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 1/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 यहाँ क्या कट जा रहा है तो क्या बचा 5 की पावर 1 मतलब 5 आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। तो इसे हम पढ़ चुके 9 किसकी पावर होता है 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसे 3 की पावर 2 गुणे 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 की पावर 1। और 3 की पावर 1 मतलब क्या होता है 3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कट जाएगी क्या बचेगा 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 आंसर। अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है 16 का लासा क्या होता है 2 की पावर 4। अभी हम कुछ समय पहले पढ़ चुके हैं। तो 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगी क्या बचेगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 4 दूनी कितना हो जाए 8। तो इसके लिख सकते हैं 8। हमारा आंसर क्या हो गया 8। अब इससे बड़ी अभी हम बता दें कुछ पहले हम 125 को क्या लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे -1/3। तो क्या हो जाएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 की पावर -1। अब कुछ समय पहले बताया अगर कोई भी किसी भी चीज़ की अगर पावर माइनस है तो उससे हम पलट देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/5। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5। तो दोस्तों हमने पहले ही बता चुका है कि अगर समान आधार में गुणे में घाते क्या होते हैं जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। इसके लिए हमें रफ करना पड़ेगा। तो इसे हल करेंगे क्या हो जाएगा कि 2/3 प्लस 1/5। इसका क्या 5 3 कितना है 15। 5 2 10 और 3 एकम कितना होगा 3 या 13/15। इसका क्या यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 2 की पावर 13/15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जिससे हमने अभी कुछ समय पहले बताया था। अगर हम -3 को अगर 3 की पावर -3 है इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3। तो हम अगर इस प्रकार है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा ऐसा है तो हम इसे लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम 3 की पावर -3 की पावर 7। और जब ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है गुणा होता है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि
11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। तो हमने बताया था समान आधार में भाग में घाते क्या होते हैं, घटते हैं। तो 11 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4। तो इसके लिए हमें फिर रख की जरूरत होगी। तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। तो कितना 4 दूनी ला सकेंगे 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2। तो क्या हो जाएगा 2 4 में से 2 गए 2, 2/8 यहाँ कट रहा है, 2 चौके 8। तो क्या हो जाएगा 1/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/4। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2। तो दोस्तों हमने बेसिक में भी पढ़ा था कि अगर इस प्रकार सवाल हमें दिखाई देता है तो दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया 7 8 56, 56 की पावर 1/2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।